रिलेशंस एंड फंक्शंस 12th क्लास एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट 4 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 to 12 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए एंड बी बी सेट्स शो दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे ए एंड बी दो सेट्स हैं और जो हमारा फंक्शन है वो ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है। मतलब ए क्रॉस बी सेट से बी क्रॉस ए वाले सेट पे हमारा फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे एरो डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लो ए क्रॉस बी सेट है और ये बी क्रॉस है, ये बी क्रॉस ए। तो हमारा फंक्शन है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। ये हम पे फंक्शन है सेट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पे। ठीक है, तो हमें ये शो करना है ये जो फंक्शन है ना एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जो 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें फंक्शन ये दे रखा है एफ ए बी इक्वल टू बी ए। हमारे पास जो फंक्शन है वो है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। इसे समझने के लिए ना मैं सेट ए को लेट कर लेता हूँ कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, ये मैंने लेट कर लिया। और सेट बी में 2 एलिमेंट है 4 5। अब मैं ना ए क्रॉस बी निकालता हूँ। तो ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे तो 11th क्लास में कैसे निकालते थे, इसका और इसका ऑर्डर्ड पेयर बनता है, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 5, फिर 3 4 3 5। तो ये आ गया हम पे ए क्रॉस बी। हमें बी क्रॉस ए भी चाहिए यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा ना तो ये हो जाएगा 4 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, वैसे ही फिर 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हम पे ये वाला सेट था, इसे डोमेन भी कहते हैं। और जो सेकंड सेट होता है उसे कोडोमेन कहते हैं। तो जो हम पे ए क्रॉस बी है उसमें ये हम पे एलिमेंट हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। इधर बी क्रॉस ए है तो मैं यहाँ पे ये एलिमेंट लिख देता हूँ 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। तो हम पे देखो फंक्शन में क्या कह रहा है। फंक्शन हमें ये दे रखा है एफ ए बी इक्वल टू बी ए। हम पे फंक्शन क्या होता था एफ एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में होता था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की जगह a भी रखते हैं तो हमें y में क्या मिलता है, उसका उल्टा मिलता है बी ए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर f की जगह मैंने 1 2 रखा तो y में हमें मिलेगा इसका उल्टा 2 1। ठीक है, तो ये हम पे फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा x होता है, जो हमारा x होता है वो फर्स्ट सेट पे बिलोंग करता है और जो हमारा y होता है वो सेकंड सेट में बिलोंग करता है। अगर x की जगह मैं 1 4 रखता हूँ, यहाँ पे x की जगह 1 4 रखता हूँ तो y में मुझे क्या मिलता है, उसका उल्टा 4 1। मतलब 1 4 4 1 से रिलेट है, 1 4 4 1 से रिलेट है। वैसे x की जगह 1 5 रखता हूँ तो उसका उल्टा मिलता है 5 1। 2 4 रखता हूँ तो 4 2 मिलता है। 2 5 रखता हूँ तो 5 2 मिलता है। 3 4 रखता हूँ तो 4 3 मिलता है। 3 5 रखता हूँ तो 5 3। तो ये इसका एरो डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं,
जो 1 1 भी होते हैं प्लस 1 1 भी होते हैं प्लस ऑन टू भी होते हैं, उन्हें कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 1 शो करूँगा। वन वन में बताया था, देखो 1 1 का मतलब है ना 1 एलिमेंट 1 इमेज, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, और जो सेट ए के अंदर सब एलिमेंट है ना उनकी इमेज है। इसीलिए ये जो फंक्शन होगा वो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक एलिमेंट की एक इमेज बनती है तो यहाँ पे भी देख लो, एक एलिमेंट एक इमेज, इसकी भी एक इमेज है, 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 और इस सेट के हर एलिमेंट की इमेज है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है, every element of set A cross B have one and only one image in set B cross A, hence FAB equal to BA is 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो ये तो 1 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू करते हैं चेक। ऑन टू में मैंने क्या बताया था, ऑन टू में देखो यहाँ पे देखो दो मैंने फंक्शन लिए, ये वाला ऑन टू है और ये वाला ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू में क्या देखना होता है ना, सेकंड सेट देखना होता है। सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज है, या तो फिर ये कह लो कि सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट है वो ऑक्यूपाई हो रहे हैं, इसीलिए ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पे देखो जो सी एलिमेंट है ये ऑक्यूपाई नहीं हो रहा, ये किसी की इमेज नहीं है, इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हो रहे हैं, हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो रीज़न क्या लिखना है, every elements of set B cross A is the image of some elements in set A cross B, hence FAB equal to BA is onto function। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेट f, ये फंक्शन है, फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। n मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो हमारा फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, fn इज इक्वल टू n+1/2 इफ n इज ऑड। अगर n ऑड होगा तो हमारा जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा n+1/2। अगर n इवन होगा तो हमारा fn हो जाएगा n/2, ठीक है। n क्या नेचुरल नंबर है। तो हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव भी बताया था, जो फंक्शन 1 1 भी होते हैं प्लस ऑन टू भी होते हैं उन्हें बाइजेक्टिव कह देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना 3 केस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑड और इवन चल रहा है, तो यहाँ पे ना 3 केस बनेंगे। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं। 1 1 के लिए पहले तो मैं बना लेता हूँ एरो डायग्राम। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, हमारा फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट करूँगा, लेट x1 एंड x2 बोथ
आर ऑड, x1 एंड x2 क्या है, दोनों ऑड है, ठीक है। और x1 एंड x2 भी क्या है, x1 एंड x2 ये दोनों नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा x1 और x2 क्या होता है, फर्स्ट सेट में बिलोंग करते हैं, और फर्स्ट सेट है हमारा नेचुरल नंबर का, तो ये नेचुरल नंबर है दोनों, और दोनों क्या है, ऑड है, ठीक है। तो 1 1 कैसे शो करते थे, 1 1 में मैंने बताया था f(x1) = f(x2) लेते थे। अगर इससे x1 = x2 आ जाता था ओनली, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 होता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी करेंगे लेट f(x1) = f(x2), ठीक है। यहाँ पे देखो हमें ना फंक्शन fn की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अगर मैं x की फॉर्म में लिखूँ इसे, तो n की जगह x लिख देंगे बस, तो यहाँ पे आ जाएगा x+1 और नीचे 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला है कि x1 एंड x2 दोनों क्या है, ऑड है। तो जब ऑड होता है n, तो हमारा फंक्शन ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो fn हमारा कितना है, fn है हमारा n+1/2, जब n क्या है, जब n ऑड है, ठीक है। हमें तो f(x1) निकालना है, तो n की जगह क्या करेंगे, x1 रख देंगे, n की जगह x1 रख देंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x1 + 1/2, ठीक है। और f(x2) निकालेंगे, तो इस बार n की जगह में x2 रख देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, ऑड है, x1 एंड x2 क्या ऑड है, ठीक है। क्या कर दिया, f(x1) की वैल्यू यहाँ रख दी, f(x2) की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, तो ये आ जाएगा x1 + 1/2, x2 + 1/2, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा x1 + 1 = x2 + 1, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा x1 = x2। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी केस 1 लिया है, ये केस 1 था, ये केस 1 था जब x1 एंड x2 क्या होते हैं, ऑड होते हैं, तो ये केस हम पे फर्स्ट है, ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं। केस सेकंड में क्या है, जब दोनों लेट x1 एंड x2 बोथ आर इवन, जब दोनों इवन हो जाते हैं, जब इवन हो जाते हैं तो हम पे फंक्शन ये होता है n/2, fn = n/2, ये हम पे फंक्शन होता है जब n क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेट करेंगे, लेट f(x1) = f(x2), ठीक है। x1 निकालो, यहाँ पे n की जगह x1 रखो, तो इधर भी आ जाएगा x1, n की जगह x1 रखेंगे तो इधर भी आ जाएगा x1, और x2 रखेंगे तो n की जगह आ जाएगा x2, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो f(x1) की, f(x2) की, इससे कट गया x1 = x2, ठीक है। अभी तीसरा केस बनेगा, उसमें क्या होगा, एक ऑड होगा एक इवन होगा, ठीक है, वो मैं पीछे लिखता हूँ। केस थर्ड देखते हैं, जब x1 ऑड होगा एंड x2 इवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही करना है, f(x1) = f(x2), ठीक है। x1 है ऑड, तो ऑड के केस में देखो f(x1) निकालेंगे तो ये आएगा x1 + 1/2, x1 + 1/2। x2 इवन है, इवन के केस में n/2 आएगा, मतलब x2/2, इससे कट गया x1 + 1 = x2, ठीक है। इसे इधर ले आओ और 1 को उधर भेज दो। मैंने x1 और x2 मैंने क्या माना था पहले, यहाँ पे देखो x1 एंड x2 क्या थे, नेचुरल नंबर थे। x1 एंड x2 फर्स्ट सेट में बिलोंग करते हैं, और फर्स्ट सेट क्या, नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर मैंने बताया था, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो दो नेचुरल नंबर है, उनका डिफरेंस -1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जैसे इधर मान लो कि ये 2 है और इधर मान लो ये 3 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1 आ रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हम 1 1 शो कर रहे थे, अगर हमें केवल ये मिल जाता x1 इजिकल टू x2, इसका मतलब ये 1 1 हो जाता। पहले 2 केस में ये हो रहा था, मगर थर्ड केस में ये नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने बताया था ओनली x1 इजिकल टू x2 होना चाहिए, मगर थर्ड वाले केस में ये नहीं हुआ। थर्ड वाले केस में हमें ये मिला x1 प्लस 1 इजिकल टू x2। ठीक है, मगर हमें क्या शो करना था, हमें ये शो करना था कि x1 इजिकल टू x2 आना चाहिए ओनली, तब ये 1 1 होता, मगर हमें इस बार ये मिला। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 1 नहीं होगा। कुछ बच्चे कहेंगे फोर्थ केस भी ले सकते थे, कि जब अभी मैंने क्या लिया था, x1 ऑड लिया था, इस बार हम x1 इवन भी ले सकते थे, मगर इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि हमने यहीं पे शो कर दिया कि ये 1 1 नहीं है। तो इसे करने से क्या फ़ायदा, अगर x1 इजिकल टू x2 आ जाता मान लो इसमें, तब भी क्या होता, ये 1 1 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे x1 प्लस 1 इजिकल टू x2 आ गया, ये नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे fn इज नॉट 1 1। तो हमें चेक क्या करना था, हमें चेक करना था कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। हमें चेक करना था बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव क्या होता है, जो 1 1 भी होगा प्लस ऑन टू भी होगा। जब कोई फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तब जाके वो बाइजेक्टिव होता है। मगर ये तो 1 1 है ही नहीं, नॉट 1 1, 1 1 है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो ऐसे लिख देंगे एज fn इज नॉट 1 1, hence fn is not bijective। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट ए जो हमारा सेट है ना, वो रियल नंबर का है, मगर उसमें 3 नहीं होगा, ये कह रहा है ये। मतलब ए जो सेट है उसमें रियल नंबर है, आर मतलब क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कौन से होते हैं, जो नेगेटिव में भी होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, अंडर रूट में भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में भी होते हैं, वो क्या होता है, रियल नंबर होते हैं। ये कह रहा है एक है रियल नंबर का सेट है, मगर 3 नहीं होगा। ठीक है, जो 3 होगा ये नहीं होगा। ठीक है, वो भी बता दो 3 क्यों नहीं होगा। यहाँ पे देखो 3 रख के देखो, 3 - 3 0 आ जाएगा, समथिंग अपॉन में 0, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए क्या 3 नहीं हो सकता। फिर जो हमारा बी सेट है वो भी रियल नंबर का सेट है, मगर इसमें इस बार 1 नहीं होगा। ठीक है, हमारा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और फंक्शन ये दे रखा है f(x) इजिकल टू x - 2 अपॉन में x - 3। हमसे पूछ रहा है इज f इज 1 1 एंड ऑन टू। हमसे पूछ रहा है कि ये 1 1 है या ऑन टू है, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे मैं ना, हमारा फंक्शन क्या है, सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ पे मैं पहले एरो डायग्राम बना लेता हूँ, सेट ए टू सेट बी। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में कह रहे हैं रियल नंबर हो सकते हैं सारे, मगर 3 नहीं होगा। सारे रियल नंबर होंगे मगर 3 नहीं होगा। तो 3 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। ये 3 क्या होगा, ये नहीं होगा इस सेट के अंदर। बाकी सारे नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, डेसिमल में भी ले लो। ठीक है, सेट बी में क्या कह रहा है, सारे रियल नंबर होंगे मगर 1 नहीं होगा। 1 नहीं होगा तो 1 को बाहर लिख लो, 1 नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे नंबर लिख लो 0, 2, 1.5। और ये हम पे फंक्शन है सेट ए टू सेट बी, और फंक्शन ये दे रखा है f(x) इजिकल टू x - 2 अपॉन में x - 3। तो हम पहले 1 1 चेक करते हैं। ठीक है, 1 1 चेक करते हैं पहले। तो उससे पहले लेट कर लेते हैं ये रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है,
ये हम पे रियल नंबर का सेट है, इसमें 3 नहीं होगा, ये भी रियल नंबर का सेट है, इसमें 1 नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो 1 1 कैसे शो करते थे हम, 1 1 में क्या करते थे, f(x1) इजिकल टू f(x2) लेते थे, ये हम लेट करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 1 के लिए f(x1) इजिकल टू f(x2) ये लेट करते थे। अगर हम इससे ये शो कर देते हैं कि x1 इजिकल टू x2 ओनली, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं फिर, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो x1 निकालेंगे हम, f(x1), fx ये दे रखा है, f(x1) निकालना है, मतलब x की जगह पे x1 रख देना है, तो ये आ जाएगा x1 माइनस 2, x1 माइनस 3, अब x2 रख देंगे, x2 माइनस 2, x2 माइनस 3। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, x1 माइनस 2, x2 माइनस 3, x2 माइनस 2, x1 माइनस 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यह आ जाएगा x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 प्लस का 2 3 6 इक्वल, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 प्लस का 6, प्लस का 6 प्लस का 6 कैंसिल, x1 x2 ख़त्म। ये देखो माइनस 3 x1 और इधर से माइनस का 2 x1 लिया हूँ, तो इधर आके प्लस का 2 x1, इधर बचा माइनस 3 x2, इधर से माइनस का 2 x2 ले जाओ, प्लस का 2 x2 हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस करेंगे तो x1, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो माइनस का x2, इससे ये ख़त्म, x1 इजिकल टू x2 आ गया ओनली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इज़ 1 1। ठीक है, 1 1 तो हमने शो कर दिया। अब ऑन टू देखते हैं, ऑन टू में सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, अब f(x) इक्वल टू y होता है, तो f(x) की जगह y लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, तो x माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई, y इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, yx माइनस 3y x माइनस 2। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x को इधर ले आओ, 3y को इधर भेज दो, तो yx माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। यहाँ से x कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा y माइनस 1, 3y माइनस 2, तो x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। तो ऑन टू कैसे करते थे, ये जो y होता है वो सेकंड सेट में बिलोंग करता है, जो x होता है वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, y की वैल्यू उठा के रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एरो डायग्राम बनाना है। यहाँ पे देखो, अगर ऑन टू में अगर बी सेट के जो सेकंड सेट होता है उसके सारे एलिमेंट अगर ऑक्यूपाई होते हैं तो वो ऑन टू होता है। ठीक है, इधर देखो ये वाला जो एलिमेंट है ये ऑक्यूपाई नहीं है, ये किसी की इमेज नहीं है, इसीलिए ऑन टू नहीं होगा। वैसे ही मुझे यहाँ पे एरो डायग्राम बनाना है। ठीक है, वाई की वैल्यू में उठा के रखता रहूँगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मुझे एक्स मिल जाता है तो ठीक है। ठीक है, सबसे पहले -3 रखो वाई की जगह, तो -3 रखेंगे तो ये मुझे मिलेगा -9 -11 अपॉन में -4, मतलब 11/4। और जो 11/4 है ना वो रियल नंबर है, तो मतलब ये किसी ना किसी की तो इमेज होगा ही। ठीक है, -2 रखो y की जगह, तो x मुझे मिलेगा -2 -1, तो ये मिल जाएगा -8 अपॉन में -3, मतलब 8 अपॉन में 3। 8 अपॉन में 3 भी क्या है, ये भी रियल नंबर है, तो ये भी किसी ना किसी की इमेज हो जाएगा। -1 रखो, y की जगह -1 रखेंगे तो ये मिलेगा -5 अपॉन में -2, मतलब 5 अपॉन में 2। 5 अपॉन में 2 क्या है, ये भी रियल नंबर है, तो ये भी इमेज हो जाएगा किसी ना किसी की। वैसे अगर 0 रखते हो तो मुझे मिलेगा 2।
0 रखने पे 2 मिलेगा, तो इसकी भी, ये भी किसी ना किसी की इमेज है। अगर 2 रखते हो, y की जगह अगर 2 रखते हो तो मिलेगा हमें 4 मिल जाएगा। तो 4 भी क्या है, रियल नंबर है। वैसे क्या होंगे ना, सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बस 1 नहीं रख सकते, ठीक है, 1 हमें नहीं रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बताया गया है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही बोला है कि जो बी सेट है रियल नंबर सारे रख सकते हैं मगर 1 नहीं रख सकते। अगर मान लो हमने 1 रख दिया, अगर मान लो हमने गलती से 1 रख दिया, तो यहाँ पे देखो 3 × 1 - 2, नीचे 1 - 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 0, और 1/0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइन, मतलब हमें x की कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। इसीलिए उसने क्वेश्चन में पहले ही मना कर रखा था कि बी सेट रियल नंबर का है मगर 1 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हो रहे हैं, सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है। इसका मतलब ये क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। तो इसमें लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखो 4 एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर मगर 1 को नहीं लेना है, ठीक है। देयर इज सम x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट f(x) इज इक्वल टू x - 2 अपॉन में x - 3, hence f(x) इज ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेट फंक्शन दे रखा है R2R, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, बी डिफाइन एज f(x) इज इक्वल टू x⁴। चूज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो हम पे जो फंक्शन है ना f(x), वो है x⁴, और हमारा फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर। तो यहाँ पे मैं सेट बना लेता हूँ, रियल नंबर टू रियल नंबर, ये हम पे फंक्शन है। रियल नंबर कौन से होते हैं, जो नेगेटिव में भी होते हैं, जो 0 भी होते हैं, जो पॉजिटिव में भी होते हैं, और जो डेसिमल में भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 1 1 देखते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो 1 1 के लिए लेट करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो हमारा फर्स्ट सेट होता है ना, उसमें हमारा x1 और x2 क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं। तो 1 1 के लिए हम क्या करते थे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेते थे, ठीक है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेते थे। अगर यहाँ से अगर हम ये शो कर देते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, केवल यही शो करना है, इसका मतलब क्या होगा, 1 1 हो जाएगा फंक्शन। तो यहाँ पे देखो f(x1) निकालेंगे तो ये निकलेगा x1⁴, f(x2) x2⁴। तो यहाँ से निकल जाएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। यहाँ से 2 बातें बनती है कि x1 इज इक्वल टू x2, एक तो ये हो गया, और एक x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ठीक है। यहाँ पे देखो इसे इधर लिया हो तो ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो x1 और x2 के रियल नंबर है, तो 2 रियल नंबर का सम 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। -2 एक रियल नंबर है, दूसरा रियल नंबर है 2, दोनों का सम करेंगे 0। तो ये भी बात हो रही है और ये भी बात हो रही है। मगर मैंने क्या बताया था 1 1 के लिए, x1 इज इक्वल टू x2 यही होना चाहिए केवल, ठीक है। मगर यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं, एक तो ये और एक ये। इसका मतलब क्या होगा, f(x) इज नॉट 1 1, ठीक है। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता वो मैनी 1 होता है, ठीक है। तो जो होगा f(x) क्या होगा, हमारा मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। मैनी 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1 1 मतलब होता है 1 एलिमेंट 1 इमेज, मैनी 1 मतलब होगा मैनी एलिमेंट 1 इमेज। यहाँ पे देखो हम पे ये है ना फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x⁴। f(x) को हम y भी तो लिख सकते हैं, ठीक है।
x की वैल्यू, जो x होता है वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है और जो y होता है वो सेकंड सेट में बिलोंग करता है। जरा x की जगह -1 रखो, x की जगह -1 रखा तो y मिला 1, ठीक है। x की जगह -1 रखा तो y मिला मुझे 1, और x की जगह 1 रखो तब भी मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा y। x की जगह 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 1। मतलब मैनी एलिमेंट 1 इमेज, इसका मतलब क्या होगा, मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू देखते हैं। ऑन टू में क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। fx मतलब y होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑन टू में हमें देखना है, यहाँ पे देखो बी सेट को देखना है, मतलब सेकंड वाले सेट को देखना है। अगर सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं, या ये कह लो कि सारी एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हैं, इसका मतलब वो ऑन टू होता है। यहाँ पे देखो जो सी एलिमेंट है ये किसी की इमेज नहीं है, ये ऑक्यूपाई नहीं हो रहा, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हमें चेक करना पड़ेगा। जो y होता है हमारा सेकंड सेट में बिलोंग करता है, x होता है फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू -2 रखो, उसकी पावर 4, तो हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। y हमें 16 मिलेगा। -1 रख दो x की जगह तो हमें 1 मिलेगा, 0 रख दो 0 मिलेगा, 2 रख दो x की जगह तब भी क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। प्लस का 1 रख दो तब भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो y हमेशा क्या मिल रहा है, हमें पॉजिटिव मिल रहा है, 0 मिल रहा है मगर नेगेटिव नहीं मिल रहा कहीं, सारे y हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब y यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है ना, -1 -2, ये कभी आ ही नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये जो नेगेटिव नंबर है ये किसी की इमेज नहीं है, ठीक है, ये किसी की इमेज नहीं है। मतलब ये सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई कर जाएंगे, पॉजिटिव वाले 0 वाले ये ऑक्यूपाई कर जाएंगे, ये दोनों नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ fx इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ पे क्या था, हमारा जो फंक्शन था वो 1 1 भी नहीं था और हमारा फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो डी वाला करेक्ट है, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लेट फंक्शन है हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइन एज fx इज इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1 1 है या ऑन टू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम पे फंक्शन है 3x, यहाँ पे मैं पहले बना लेता हूँ एरो डायग्राम। जो हमारा फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है, रियल नंबर टू रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, नेगेटिव वाले भी होते हैं, 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। नेगेटिव 0 पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। 1 1 के लिए क्या करते हैं, 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट क्या, रियल नंबर का, मतलब ये दोनों रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। फिर हम ये करते थे fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। इन दोनों को इक्वल लेते थे, अगर इन दोनों को इक्वल लेके x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता था ओनली, इसका मतलब हमारा 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे fx1 निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 3x1, यह आ जाएगा 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया ओनली, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, f इज 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ऑन टू देखते हैं। ऑन टू में क्या करते हैं, fx लेते हैं, fx की जगह y लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये y अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑन टू में क्या करते हैं, एरो डायग्राम से चेक करते हैं। यहाँ पे देखो सेकंड वाला सेट देखते हैं ऑन टू में। अगर सेकंड वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, मतलब वो ऑक्यूपाई होने चाहिए सारे एलिमेंट, तब जाके वो ऑन टू कहलाएगा। यहाँ पे देखो जो सी एलिमेंट है ये ऑक्यूपाई नहीं है, ये किसी की इमेज नहीं है,
इसीलिए ऑन टू भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो y जो होता है वो सेकंड सेट में बिलोंग करता है, x होता है फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है। तो मैं y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रखूँगा, तो y की वैल्यू -2 रखो, तो -2/3, ये मुझे क्या मिलेगा x क्या है, रियल नंबर है, -2/3 क्या, ये रियल नंबर है, मतलब ये किसी न किसी की इमेज होगा, ठीक है। -1 रख दो, तो x मुझे मिलेगा -1/3, -1/3 भी क्या रियल नंबर है, -1/3 यहाँ कहीं होगा सेट में, तो मतलब -1 उसकी इमेज है। 0 रख दो, 0/3 x मिल गया 0, 0 0 की इमेज है। 1 रख दोगे तो 1/3 मिलेगा, 1 रखोगे तो x 1/3 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2/3 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी रियल नंबर है ना यहाँ के, वो किसी न किसी की इमेज होंगे, सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हो जाएंगे। और जब सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हो जाते हैं, जब सेकंड सेट के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हो जाते हैं, इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, f(x) इज ऑन टू, और f(x) हमारा 1 1 भी था, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लो, ए ऑप्शन करेक्ट है, f इज 1 1 ऑन टू।